बुलेटिन का आगाज करने और अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन और इसका जायजा लिया गया। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला भी किया गया है। इस इजलास में मजीद क्या अहम फैसले किए गए हैं, बताएंगे राव दिलशाद। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, सूबा भर के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की इजलास में शिरकत यकीनी बनाई गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन और इंसदादे तजावजात ऑपरेशन का जायजा लिया गया है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि तजावजात का खात्मा और सफाई का मियार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी, किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी गई। अरकान असम्बली भी अपने अजला में बेहतरी की तारीफ करते हैं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबका हुकूमत से नहीं, खुद से है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही, मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वक्त बहुत कम है, अवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। तमाम तहसीलों के रोड, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की लैंड एक्विजिशन के लिए राजी मुतासिन को मार्केट रेट पर अदायगी का हुक्म। तजावजात के खात्मे के बाद वागजार कराई गई सरकारी राजी की CCTV मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया है। इंतजामी अफसरों को तजावजात के खात्मे के लिए रोजाना विजिट करने का हुक्म दिया गया है। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इकदाम का हुक्म भी दिया गया है, जबकि रोड में आर्जी तजावजात रोकने के लिए जो है वो लेन मार्किंग करने की हिदायत दी गई है। हर नई सड़क के साथ टफटाइल फुटपाथ बनाने का हुक्म भी दिया गया है। गल्ला, फ्रूट और सब्जी मंडी की शहरों से बाहर मुंतकली और यकसा तर्ज अपलिफ्टिंग की हिदायत की गई है, जबकि तमाम अजला में बिल्डिंग बाई लॉज पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया है। ओवरहेड ब्रिज पर प्लांटर और इसी तरह से कलर यकसा थीम लाइटिंग और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की हिदायत की गई है, जबकि शहरों में बागजार और मुयस्सर सरकारी राजी पर स्पोर्ट्स एरियाज और अर्बन फॉरेस्ट कायम करने का हुक्म दिया गया है। रोड के दरमियान यकसा तर्ज के दरख्त लगाने की हिदायत की गई है, जबकि फैसलाबाद में आवाम के लिए मजीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने की हिदायत फैसलाबाद के तारीखी घंटा घर के राव दिलशाद तफसीली इजलास का अहवाल बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट वेला रहने लगा है। कंट्रोल एरियाज में बिल्डिंग मुकम्मल न करने पर 32 करोड़ का रिकवरी नहीं हो सकी। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1, 2 और एवेन्यू 1 ने 12 केसेस में रिकवरी नहीं की है। LDA की 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। माली साल 2019 और 20 की ऑडिट रिपोर्ट ने LDA के शोबा स्टेट मैनेजमेंट की कारकर्दगी की कलई खोल दी। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में बिल्डिंग मुकम्मल ना करने पर 37 करोड़ 81 लाख की रिकवरी ना करने का इंकिशाफ हुआ है। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मंजूर शुदा प्लान में 3 साल में तामीर मुकम्मल करना लाजिम है। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर सरचार्ज लागू होता है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1, 2 और एवेन्यू 1 ने 12 केसेस में रिकवरी नहीं की। 13 जून 2014 के नोटिफिकेशन के मुताबिक अदम तकमील पर जुर्माना वाजिबुल अदा था। सितंबर ता नवंबर 2019 में ऑडिट के दौरान रिकवरी की अदम मौजूदगी की निशानदही की गई। SDAC इजलासों में मामला दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में जेर बहस लाया गया। ऑडिट कमेटी ने मजमूई एतराजात की रकम कम करके 37 करोड़ 81 लाख 89 हजार कर दी। ऑडिट डिपार्टमेंट ने हिदायत की कि तमाम इलॉटीज को फौरी नोटिस जारी किए जाएं और जल्द अज जल्द रिकवरी मुकम्मल की जाए। गंदम, आटे और मैदे की कीमतों में बड़ी कमी हुई है, लेकिन बेकरी मालिकान की जानिब से लूटमार का सिलसिला जारी है। डबल रोटी, रस, बिस्किट और दीगर अशिया की कीमतें कम नहीं हो सकी। जंबो पैक 200 लार्ज साइज डबल रोटी 170 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि बंद 50 रुपए में बेचा जा रहा है। शहरी कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। गंदम, आटे और मैदे की कीमतों में बड़ी कमी आने के बावजूद बेकरी आइटम सस्ते ना हुए। डबल रोटी, रस, बिस्किट और दीगर अशिया की कीमतें कम ना हुई।
बेकरी मालिकान की जानिब से लूट मार जारी है। दुकानदारों के मुताबिक डबल रोटी जंबो पैक 200, लार्ज साइज पैक 170 रुपए में फरोख्त की जा रही है। डबल रोटी का मीडियम पैक 150 रुपए, स्मॉल 110 और 4 पीस ब्रेड 40 रुपए में फरोख्त की जा रही है। बन 50 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। बेकरी आइटम्स हैं, ब्रेड वगैरह हो गई, रस वगैरह हो गए, बिस्किट वगैरह हो गए, या बच्चों के केक्स वगैरह हैं, इनमें कोई जो है कमी नहीं की जा रही, बल्कि इसमें दिन ब दिन ये किया जा रहा है कि इसमें इजाफा हो रहा है। जो 40 रुपए वाला हाफ रोल था वो 50 रुपए में किया जा रहा है। पीछे से रेट आ रहे हैं, जैसे अंडे का रेट है वो कंट्रोल में नहीं है। जो गवर्नमेंट इस वक्त रेट अनाउंस कर रही है उसी रेट पे हमें मिल रहा है। अब हम जीरो प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं। सारिफीन और दुकानदारों ने बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। खर्चा ज्यादा, आमदन कम, रोटरी पार्किंग सिस्टम सफेद हाथी बन गया। माहाना 25 से 30 लाख अखराजात। डीसी ऑफिस, इजरा, सर्विसेज अस्पताल, हाई कोर्ट की रोटरी मशीनों से सिफर आमदन हो रही है। ओल्ड पीएनडी की रोटरी मशीन बंद है, जबकि मियो अस्पताल में नस्ब मशीन से माहाना 33,000 की आमदन हुई है। खर्चा ज्यादा, आमदन ना होने के बराबर। रोटरी पार्किंग सिस्टम लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए सफेद हाथी बन गया। रोटरी मशीनों पर माहाना 20 से 25 लाख रुपए अखराजात आते हैं। रोटरी मशीन पर 2 वर्कर्स, बिजली, जनरेटर्स, ईंधन और देखभाल की मद में माहाना लाखों के अखराजात आते हैं। डीसी ऑफिस, इचरा, सर्विसेज अस्पताल, हाई कोर्ट की रोटरी मशीनों से सिफर आमदन आती है। ओल्ड पीएनडी की रोटरी मशीन तामीराती काम के बाइस बंद है। सिर्फ महज म्यू अस्पताल में नस्ब रोटरी मशीन से की आमदन इकट्ठी होती है। अब आपको बताएं कि कोट लखपत में 2 रोज़ कबल होने वाले खातून के कत्ल की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम और मकतूला दोनों आइस के नशे के आदी थे। मुलजिम ने रकम के तनाज़े पर खातून को कत्ल किया है। एसपी मॉडल टाउन ऑपरेशंस इखलाकुल्लाह तारड़ ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। आसिफ इकबाल नाम का एक बंदा है जो फरहत अशरफ एक खातून के साथ तकरीबन 1 माह कबल यहाँ पर बाबर चौक है, बाबा फरीद कोट कॉलोनी, कोट लखपत के एरिया जहाँ पर ये शिफ्ट होते हैं। ये दोनों वहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं। इसका भी मैरिटल स्टेटस क्लियर नहीं है, प्रॉब्ली शायद शादी नहीं की। इसका एक यूनिट था कि जिसके अंदर यहाँ पर ये स्टिचिंग का काम करता था। उसके घर के अंदर ये इसने यूनिट इंस्टॉल किया हुआ था। बैकग्राउंड में ये चीज़ भी है कि ये दोनों ने पहले शादियाँ की हुई थी। अपनी जो साबका ताल्लुकात थे उन्होंने उसको ख़त्म किया। जो खातून थी उसकी पहली जो शादी थी नवाज़ के साथ हुई थी, वहाँ से 2 बच्चे थे, उसने उनको छोड़ा। 1 साल कबल उसने उनको छोड़ दिया था। जो बंदा है आसिफ इकबाल, इसने भी पहले एक शादी की हुई थी, उससे भी बच्चे थे। उसने भी अपनी खातून को 2021 के अंदर ही वैसे छोड़ दिया था। और एवर सिंस इनका एक मुबैना तौर पर एक ताल्लुक़ था। और अभी ये पहले तो इकट्ठे रहते थे और अभी रिसेंटली इस एक रेंटेड प्लेस में यहाँ पर शिफ्ट हुए। ये दोनों आइस एडिक्ट थे, इनके ताल्लुकात बड़े। उसके बाद इन्होंने इकट्ठे वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। 17 तारीख का एक इंसिडेंट है कि जिसमें जो मुल्ज़िम आसिफ इकबाल है उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उसने मर्डर किया अपनी वाइफ। अब बात करें हम तकर्रो तबादलों के हवाले से और आपको बताएं कि 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आले नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फयाजुल हसन सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुल्तान बेंच सेशन जज अली नवाज को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जज बैंकिंग कोर्ट गुजरांवाला नईम अहमद सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच तैनात किए गए हैं, जबकि तब्दील होने वाले जजेस को 21 मई तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत जारी की गई हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आले नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फयाजुल हसन सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुल्तान बेंच सेशन जज अली नवाज को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब हुकूमत ने 8 अफसरान के तकर्रो तबादले भी किए हैं। मोहम्मद इब्राहिम जुनैद को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से OST बना दिया गया है। मुदस्सर वहीद मलिक मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाबर अवान बाबर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए। नाहिद गिल बलोच को मेंबर इंक्वायरी से महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। नाहिद गुल बलोच इस वक्त 59 दिन की रुखसत पर हैं।
शाहिदा फरूक नवीद सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन से मेंबर इंक्वायरी तैनात कर दी गई हैं। सेक्रेटरी आर्काइव मोहम्मद खान रांझा सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात किए गए हैं, जबकि सलवत सईद को सेक्रेटरी आर्काइव तैनात कर दिया गया। तजम्मुल अब्बास राना को मेंबर वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात कर दिया गया है। तो हुकूमत पंजाब ने 8 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद इब्राहिम जुनैद को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से OST बना दिया गया है। मुदस्सर वहीद मलिक का मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सोहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ। सेवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर डिस्पोजल, पार्क्स की तामीर समेत दीगर तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में स्टंट कमिश्नर भलवाल ओभेरा, CEO म्यूनसिपल कमेटी भलवाल ओभेरा, पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के MD सैयद जाहिद अजीज़ और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में भेरा और भलवाल में सेवरेज सिस्टम की बहाली, नए वाटर डिस्पोजल की तामीर और मुकम्मल ड्रेनेज निज़ाम की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मलिक सोहेब अहमद भट्ट ने ऐलान किया कि भेरा और भलवाल को आइंदा 18 माह में मॉडल सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर स्टोरेज और पार्क्स की तामीर के लिए 300 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी, मुआविन ख़ुसूसी ज़िशान मलिक और कमिश्नर लाहौर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर और MD वासा ने इजलास में ब्रीफिंग दी। कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा और MD वासा गुफरान अहमद को मुकर्ररा टाइम लाइन पर अमल दरामद की हिदायत की। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा, खुदाई के काम में शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का लाजमी ख्याल रखा जाए। मौसमी बरसात से कबल खुदाई के काम को मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब में मयार का लाजमी ख्याल रखा जाए। सीवरेज सिस्टम में अगले 30 साल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर और रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ PTI के पीछे पड़ी है, उससे आवाम का कोई ख्याल नहीं। पाक भारत जंग में बानी PTI के ट्वीट के बाद पूरी कौम एक हो गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, मोइन कुरैशी, फरुख जावेद मून के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। मलिक अहमद खान बच्चर का कहना था कि पंजाब असम्बली का मौजूदा सेशन कहने को तो प्री बजट सेशन है, लेकिन ऐवान में वज़रा और हुकूमती अरकान की हाजिरी ना होने के बराबर है। पाक भारत जंग में बानी PTI की ट्वीट के बाद कौम एक हुई। ये भी देखना चाहिए किसने 15 दिनों में मोदी का नाम नहीं लिया। प्री बजट सेशन खत्म होने वाला है, आज दिन तक मुझे ये बता दें कि बजट पे कौन सी बात हुई है। पूरी कौम ने ये साबित किया है ट्वीट के बाद कि कौम यकजा हुई है। हमें तो डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया गया था, अब भी एक लिस्ट बननी चाहिए कि पिछले 15 दिनों में मोदी का नाम किस किस ने नहीं लिया। रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। कराची में जिंदा है भुट्टो वाला नारा दफन हो चुका है। पंजाब में एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। असम्बली के अंदर इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, चूँकि सबसे मौजूद अवाम के नुमाइंदे इस मौजूद हाउस में होते हैं। अंदर भी पुलिस देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ पुलिस के ज़रिए पंजाब को चलाया जा रहा है। मतलब एक था जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, नारा जिंदा रखा, वो नारा भी दफन हो गया है पिछले दिनों। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि बानी PTI के बगैर मुल्की मुआशी और सियासी हालात बेहतर नहीं हो सकते। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास हुआ। सैयद अली हैदर गलानी ने सदारत की। कमेटी ने महकमा रेवेन्यू से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया। PAC2 इजलास में लीज पर दी गई हुकूमती जायदाद के किराए की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ। इजलास में 2014 से 2025 तक 14.16 मिलियन रुपये जुर्माने अदा न होने का इंकशाफ हुआ है। इजलास में 185.335 मिलियन टैक्स और 142 मिलियन रुपये लीज किराए की अदम अदायगी का भी इंकशाफ हुआ। कमेटी ने ज़रेल तवार रकूम की फौरी वसूली की हिदायत कर दी। कमेटी ने 14 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कमेटी ने प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को आइंदा मीटिंग में ज़रूर शिरकत करने की हिदायत कर दी है। इजलास में MP अदनान अफसल चट्ठा, नीलम जब्बार चौधरी और राना अब्दुल मनान समेत दीगर अरकान ने शिरकत की, जबकि महकमा रेवेन्यू के अफसरान और दीगर भी इसमें शरीक हुए।
पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू का इजलास हुआ। स्टाम्प तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। बिल ऐवान से मंजूर भी करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू का इजलास चेयरमैन मोहम्मद ओम जहांगीर की सरबराही में मुनाकिद हुआ। इजलास में स्टाम्प तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल मंजूरी के बाद गैर मनकुला जायदाद की कीमत कम तयन होने पर कमिश्नर को अपील दायर की जा सकेगी। बिल मंजूरी के बाद कमिश्नर 15 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शहरी 2 साल तक स्टाम्प पेपर इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन सफदर हुसैन साही की ज़ेर सदारत मुनाकिद किया गया। इजलास में पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। इजलास में कमेटी ने पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस में मुजवज़ा तरामीम का तफसीली जायज़ा लिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। अब ये बिल ऐवान में राय शुमारी के ज़रिए मंजूर करवाया जाएगा, जिसके बाद उसे हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन फारूक जावेद मून ने खदशा ज़ाहिर किया कि हुकूमत जिन शिकों को नाकाबिल ज़मानत करार दे रही है वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। बरतानिया की गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सर्विस इंटरनेशनल और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी वफ़द का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर मियां अबू ज़रशाद और दीगर अहदेदारान से मुलाकात। वफ़द की क़यादत हेड ऑफ कम्युनिकेशन JC बेहम ने की। कम्युनिकेशन मैनेजर बेनिशम डस्टिन, DGT डैब राफिया सैयद, सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़रशाद और सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने इस मौके पर खिताब किया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान खुरम लोधी, एहसन शाहिद, सैयद सलमान अली, फिरदौस निसार, इरफान अहमद कुरैशी ने शिरकत की। वकास असलम, आमना रंधावा, आमिर अली, मोहम्मद मुनीब मन्नू और मलिक आसिफ भी शरीक थे। TDAB की जानिब से पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़रशाद ने वफ़द को कहा कि शफाफ और बरवक्त कम्युनिकेशन ही एतमाद की बुनियाद है और यही एतमाद मईशत को मुस्तहकम करता है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना है।